श्री दीपक जी बेगानी, आपसे अनुरोध है कि उच्चासन यहाँ पे पहली पंक्ति में स्थान ग्रहण करेंगे। सत्येंद्र भाई साहब। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। अंतिम तिथेश वर्धमान महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की। आचार्य संघ की, समस्त आदिका संघ की, ब्रह्मांड में जितनी भी ईश्वरीय शक्ति उनके चरणों में शत नमन। माता पिता के चरणों में शत वंदन, शत वंदन। जैसे सभी को विदित है भक्तामर के बारे में, ये 48 काव्य की रचना आचार्य मानतुंगर महाराज ने की है। हर एक काव्य में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है। अगर हम श्रद्धा भक्ति से एक काव्य का भी पाठ करते हैं, इसकी साधना करते हैं, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं सारे सॉल्व हो जाते हैं। आपकी श्रद्धा कितनी है, आपकी भक्ति कितनी है, वो आपको परखना है। सबसे पहले ध्यान के माध्यम से हम शरीर के सारे मेन चक्रास को क्लीन करेंगे। जब हम चक्रास को क्लीन करते हैं, अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो सारी ऊर्जा, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा, काव्य की, मंत्रों की, रिद्धि की ऊर्जा हमारे अंदर बहुत सहज से समाहित हो जाते हैं, तो हमारा शरीर निरोगी और स्वस्थ होता है। तो
सभी कोई शांत बैठेंगे, पहले आदिनाथ भगवान का ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए ऐसे तो ध्यान बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और ध्यान की मुद्रा भी बहुत अलग होती है, पर ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है और बहुत सरल है। ध्यान के लिए खुद को तैयार करेंगे। ध्यान में सभी को आंखें बंद रखनी है, क्योंकि जैसे हम आंखें खोलते हैं तो हमारे अंदर में जितनी भी ऊर्जा रहती है वो सारा बाहर निकल जाती है। तो कोशिश करेंगे संकल्प के साथ कि ध्यान के दौरान हम सभी को आंखें बंद रखनी है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो प्रचुर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी मीन्स ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होने लगती है। जब हम आंखें खोल देते हैं तो वो ऊर्जा आंखों के माध्यम से बाहर हो जाती है। इसीलिए ध्यान के दौरान हमें आंखें बंद ही रखनी है। प्रतिदिन 60 से 70 हजार विचार हमारे दिमाग में चलते हैं। ये जब ध्यान में बैठते हैं तो सारे विचार धीरे धीरे थमने लगते हैं और मन की माइंड शांत होने लगता है। ध्यान के दौरान हम अपनी ध्यान में और गहराई में उतरने लगते हैं। अब हम आज पूछ सकते हैं आप कि हम ध्यान क्यों करें? ध्यान हम इसीलिए करते हैं, जैसे हम अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए सावन लेते हैं, स्नान करते हैं ना, वैसे ही अपने सोल को स्नान करने के लिए, स्नान का नाम है ध्यान। तो अपने ध्यान के माध्यम से पूरा शरीर आपका सीधा, कमर, पूरी रीढ़ की हड्डी पूरे स्ट्रेट, कहीं कोई हलन चलन नहीं, कहीं कुछ विकार नहीं शरीर के अंदर, सब रिलैक्स हो जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। जितने भी विचार आ रहे हैं सब बाहर जाने देंगे। शरीर में कहीं तनाव नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, पूरा शरीर ढीला, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स एंड रिलैक्स। चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान लेके आए, सारे तनाव को बाहर जाने दें, सारे तनाव को बाहर जाने दें। जो भी आपके इष्ट देवता है उनकी छवि को अपने सामने में रखेंगे, चाहे वो आपके आदिनाथ भगवान हो या चंद्रप्रभु भगवान हो या पार्श्वनाथ भगवान हो या 24 तीर्थंकर में कोई भी भगवान हो। जो भी आपके इष्ट देवता है उनकी छवि को आप सामने रखेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर शांत, मन को शांत करेंगे। सांसों के माध्यम से गहरी लंबी श्वास लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे। बाहर की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है सांसों के माध्यम से अंदर ग्रहण करेंगे और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी मायाचारी है, सबको बाहर जाने देंगे। गहरी लंबी श्वास। पुनः एक श्वास लेंगे। अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर जा चुकी है। हमारा पूरा शरीर शांत हो चुका है। ओम बीजाक्षर बहुत ही पावरफुल बीजाक्षर है। इस बीजाक्षर से हमारी ओर एक चारों तरफ सुरक्षा कवच सफेद कलर में बनता हुआ दिखे। वो सुरक्षा कवच के अंदर हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। 24 भगवान ओम में गर्भित है। सभी मंत्रों का राजा ओम, बहुत ही पावरफुल बीजाक्षर ओम। अब
अब हम ध्यान की ओर अपने इष्ट देवता की छवि को अपने सामने रखेंगे। श्री आदिनाथ भगवान, बड़े बाबा, कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की छवि अपनी आंखों के सामने देखें और देखेंगे उनकी दाहिने पैर के अंगूठे से एक दिव्य ऊर्जा निकलती हुई सफेद कलर में चमचमाती हुई ऊर्जा हमारे सिद्धि केंद्र से पूरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर चुकी है। उस ऊर्जा को विजुलाइज करेंगे। वो ऊर्जा हमारे रेड कलर में विजुलाइज करेंगे, मूलाधार रेड कलर में विजुलाइज करेंगे। मूलाधार चक्र में भावों से लम बीजाक्षर को लिखेंगे। सभी को लम बीजाक्षर को अपने मूलाधार चक्र में लिखें कि हमारे मूलाधार चक्र में चारों ओर घूमती हुई देखेंगे। चारों ओर अर्ली मॉर्निंग इस लम बीजाक्षर को डेली 9 बार श्वासों के माध्यम से जय घोष करना है। अब हम 4 अंगुल ऊपर चलेंगे। वहां से वो ऊर्जा को अपने स्वादिष्टान केंद्र पर नाभि से नीचे अपने उस ऊर्जा को वहां विजुलाइज करेंगे। ऑरेंज कलर की एनर्जी विजुलाइज करें। ऑरेंज कलर की एनर्जी वम बीजाक्षर को लिखेंगे भावों से। वम बीजाक्षर उस देखेंगे स्वादिष्टान चक्र में चारों ओर ऊर्जा घूमती हुई हमारे स्वादिष्टान चक्र के सारे विकार को समाप्त कर रही है। हमारा चक्रा पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुका है। अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र ऊर्जावान रहता है तो हमें ये मानसिक शांति और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। अब वहां से हम थोड़ा और ऊपर लेके आएंगे उस ऊर्जा को। नाभि केंद्र में, शक्ति केंद्र में इस ऊर्जा को विजुलाइज करें। रम बीजाक्षर लिखेंगे। नाभि केंद्र में रम बीजाक्षर को लिखेंगे। येलो कलर की एनर्जी को विजुलाइज करें। येलो कलर की एनर्जी हमारा मणिपुर चक्र में चारों ओर घूमता हुआ सारे विकारों को समाप्त करता हुआ, जहां से हमारे 72,000 नसनारियां जुड़ी हुई है। पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत सभी के विकार समाप्त। बहुत ही पावरफुल बीजाक्षर रम। आदिनाथ भगवान की ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि अगर आप उस ऊर्जा को शक्ति केंद्र में विजुलाइज करते हैं तो सारे विकार समाप्त हो जाता है। अब हम उस ऊर्जा को और ऊपर लेके आएंगे अपना हृदय केंद्र में। उस ऊर्जा को विजुलाइज करेंगे। अनाहत चक्र वहां लिखेंगे यम बीजाक्षर। ग्रीन कलर की एनर्जी को ग्रहण करें। जंगल झाड़ी को आते हुए देखेंगे और हमारे अनाहत केंद्र में चारों ओर ऊर्जा घूमती हुई लंग्स के सारे विकारों को समाप्त करता हुआ फेफड़े हमारे स्वस्थ हो चुके हैं। ब्लड की पंपिंग बहुत अच्छे से हो रही है। देखिए इस ऊर्जा को, हृदय के सारे विकार समाप्त,
सभी जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव। वो ऊर्जा से हमारा हृदय केंद्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। हमारे अंदर की जितनी भी मायाचारी थी सब बाहर जा चुकी है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। फिर से वो ऊर्जा को थोड़ा और ऊपर लेके आएंगे और अपने कंठ में विराजमान करेंगे। हम बीजाक्षर को विजुलाइज करें कंठ में। देखेंगे वो ऊर्जा लाइट ब्लू कलर की चारों ओर हमारा कंठ में घूमता हुआ थायराइड संबंधी विकार को समाप्त कर रहा है। हमारे कंठ में कोई भी विकार नहीं है। वो ऊर्जा वहां से होते हुए हमारा आज्ञा चक्र दोनों भौए के बीच में उस ऊर्जा को विजुलाइज करेंगे। वहां ओम लिखा हुआ देखेंगे, बहुत छोटे आकार में ओम लिखा हुआ। बैगनी कलर की एनर्जी या डार्क ब्लू कलर की एनर्जी को विजुलाइज करें। चारों ओर घूमता हुआ वो ऊर्जा हमारे ज्ञान केंद्र को पूरी तरह से स्वस्थ करता हुआ हमारा ज्ञान केंद्र एक्टिवेट हो चुका है। अब हम वो ऊर्जा को थोड़ा और ऊपर लेके आएंगे। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में सिद्धि केंद्र बहुत बड़ी आकार में ओम लिखा हुआ देखेंगे। सफेद कलर की ऊर्जा को विजुलाइज करें। छोटे छोटे आकार में चारों ओर हमारा मस्तिष्क में ओम लिखा हुआ सफेद कलर की ऊर्जा चारों ओर घूमता हुआ मस्तिष्क के सारे विकारों को समाप्त कर रहा है। हमारे अंदर में जितनी भी नेगेटिविटी थी सब बाहर जा चुकी है। हमें पता ही नहीं चला कब हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो चुका है। आदि प्रभु की ऊर्जा हमारे 7 चक्रास को पूरी तरह से ऊर्जावान बनाते हुए शरीर के हर एक अंग में प्रति अंग में वो ऊर्जा फैलती हुई देखेंगे। सिर से लेके पैर तक में वो ऊर्जा फैल रही है। हमारा मुखमंडल बहुत सुंदर हो चुका है। वो ऊर्जा से हम भर रहे हैं। अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी, मायाचारी लोभ, कसाय, मान सब बाहर जा रहे हैं। हमारे धमनियों में ऊर्जा का प्रभाव महसूस करें। सिर से लेके पैर तक में ऊर्जा से भर चुके हैं। अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी सब बाहर जा चुकी है। आदि प्रभु के पूरे शरीर से गोल्डन गोल्डन तरह की रश्मियां निकल रही है जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। हम स्वस्थ हो रहे हैं। कहीं भी किसी को प्रॉब्लम है, कहीं दर्द है, तो आप रेड कलर से वहाँ हम निशान करेंगे। जैसे जैसे भक्तामन की काव्य रिद्धि मंत्र की ऊर्जा वहाँ पहुँचेगी, आपके सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे।
रेड कलर से निशान कर ले जहाँ जिसको प्रॉब्लम है। आदि प्रभु के चरणों में नमोस्तु करेंगे। तुभ्यं नमः त्रिभुवनाधिपति नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दरिशोषणाय। हे भगवान, आप तो तीनों लोगों की व्यथा को, यातना को समर्थन में हरण करने में समर्थ है, अतः हम आपको बारंबार नमस्कार करें, बारंबार नमस्कार करें। नौबर जाप देंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परिवाहरं नमः। 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 मैं हीलिंग के लिए आपकी पवित्र शक्ति, संजीवनी शक्ति का आह्वान करती हूँ। मैं आपकी पवित्र ऊर्जा, दिव्य शक्ति को आमंत्रित करती हूँ। मैं प्राण ऊर्जा को तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योततं दत्त पापतमोपितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलम्बनं भवजले पतितां जनानां। जीवन में आई हुई सारी वाद विवाद को समाप्त करता ये पहला नंबर काव्य। आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, घर में क्लेश है, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपस में परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप इसका पाठ 21 दिन इसका विधि है, बाद में बताते हैं। इसका पाठ आप 21 दिन करें और आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। छठा नंबर काव्य, बहुत ही पावरफुल काव्य। छठा नंबर, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासराम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलामा यत्कोकिलः किलमदो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु। छठा नंबर काव्य, जो कि पैरालिसिस के लिए बच्चों में बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, आप छठा नंबर काव्य का पाठ करें और आपको उससे उसका प्रॉब्लम, उसका समाधान मिलेगा। आगे चलते 14 नंबर काव्य, जो शरीर में दर्द है, साइटिका का प्रॉब्लम है, जहां भी जोड़ों में दर्द है, डॉक्टर ने बोल दिया आपका घुटने का ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है। 14 नंबर काव्य का पाठ करें, रिद्धि मंत्र के साथ जाप करें, 21 दिन अनुष्ठान करें और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम
तव लङ्घयन्ति ये संस्थितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तानि वारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। ॐ नमो भगवती गणवती महामानसी स्वाहा। ॐ नमो भगवती गणवती महामानसी स्वाहा। ॐ नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो व्योलमदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो व्योलमदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो व्योलमदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। इसको छोटे बच्चों को ये काव्य जरूर सिखाना चाहिए और रिद्धि मंत्र की ऊर्जा देने से पढ़ाई में बहुत आगे जा सकता है और बहुत अच्छे से वो कुछ भी अपना लेके अपना जॉब में और आगे बढ़ता है। ओम शाम शेम शोम श हम सम थ थ थ थ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम शाम शेम शोम श हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम शाम शेम शोम श हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो व्योलमदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो कोष्ठबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम हरं नमो कोष्ठबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो कोष्ठबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 15 नंबर काव्य। आजकल बहुत प्रॉब्लम है सबको नींद की, कि नींद नहीं आता। ये 15 नंबर काव्य नींद के लिए है। और जिसको भी मान सम्मान नहीं मिलता घर में, चाहे वो बहू हो बेटी हो, आपस में मान सम्मान नहीं मिलता, उसके लिए भी ये 15 नंबर काव्य बहुत काम करता है। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभि नित्यं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पान्ते कालमरुता चलिता चलेना किमंदरादृशिकरं चलितं कदाचित्। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी व्रज शिंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती पृथ्वी व्रज शिंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी व्रज शिंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो 10 पुवेणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो 10 पुवेणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो 10 पुवेणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 17 नंबर काव्य। इतना पावरफुल काव्य है ये। पेट संबंधी जितने भी विकार है
चाहे किडनी में है, लीवर में है, पेनक्रियाज में है, गोल ब्लैडर में है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्व 7 नंबर काव्य। ये काव्य का 21 दिन अनुष्ठान करने से नमक या चीनी छोड़ के बहुत जल्दी इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इसका रिद्धि मंत्र 17 नंबर काव्य का पाठ करेंगे। नास्तां कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभावे सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभावे सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नभोधर निरुद्ध महाप्रभावे सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नम्यूनट्टे मट्टे शुद्ध विकटे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्यूनट्टे मट्टे शुद्ध विकटे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्यूनट्टे मट्टे शुद्ध विकटे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। सभी कोई अपने दोनों हाथों को पेट के ऊपर रखेंगे। काम बीजाक्षर पेट के सभी विकारों को समाप्त करता है। पेट संबंधी जितने भी विकार है, जितने भी दर्द अंदर में जो भी प्रॉब्लम है, जो पेनक्रियाज लीवर में किडनी में, सारे विकारों को समाप्त करता है। तो काम बीजाक्षर ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। गहरी लंबी श्वासों के माध्यम से पेट में हाथ रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे। काम 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 काम
बम ओम बम। कितने भी शरीर में दर्द है उसके लिए ये बीजाक्षर बहुत पावरफुल है। कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, दोनों हाथों को रखें उस स्थान पे और बम ओम बम का 9 बार जय घोष करें गहरी लंबी श्वासों के माध्यम से। बम ओम बम, 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 वम ओम बम, वम ओम बम। ऐसे तो भक्तामृत के सारे काव्य में बहुत ही शक्ति है और बहुत ऊर्जा है। हमने मेन काव्य का पाठ किया। 45 नंबर काव्य जो भक्तामर की जान है, जैसे बोलते ना एंटीबायोटिक, वो भक्तामर की जान है। 40 नंबर काव्य, 45 नंबर काव्य एंटीबायोटिक है। कोई भी असाध्य से असाध्य बीमारी हो, आपकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होनी चाहिए। इस काव्य से बहुत सारे कैंसर तक का बीमारी दूर हुआ है। सारे मतलब पेट संबंधी विकार हो, चाहे वो कैंसर हो, थायराइड हो, मतलब ऐसा एक शरीर में हर एक बीमारी का समाधान है 45 नंबर काव्य। इतनी पावरफुल है ये काव्य। आप हर दिन इस काव्य का पाठ, इस काव्य की साधना करें। हर एक दिन 108 बार इस मंत्र का, इस काव्य का माला फेरें और उसके बाद आप 6 महीने बाद खुद को आप पहचान नहीं पाएंगे आपके साथ हुआ क्या है। बहुत ही पावरफुल काव्य। इसका पाठ बहुत अच्छे से इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, मन को शांत करके। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोचाम दशामुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुलरूपा उद्भूत भीषण जलो धर भार भुग्ना शोचाम दशामुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुलरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशामुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुलरूपा। ओम नमो नमोन। ओम नमो भगवती शुद्रपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भै भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भै भीषणहराय नमः।
ओम नमो भगवते शुद्रपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणराय नमः। हम पूरे चक्रास में इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। सभी कोई अपने दोनों हाथ को अपने सिद्धि केंद्र में लेके आएंगे। ओम ह्रीं हरम नमो अखीन मानसानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अखीन मानसानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो अखीन मानसानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ज्ञान केंद्र में लेके आएंगे। ओ दोनों बाहों के बीच में ओम ह्रीं हरम नमो अखीन मानसानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अपने विशुद्धि केंद्र में लेके आएंगे। ओम ह्रीं हरम नमो अखीन मानसानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। हृदय केंद्र में ओम ह्रीं हरम नमो अखीन मानसानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मणिपुर चक्र नाभि वाला स्थान। ओम ह्रीं हरम नमो अखीन मानसानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। स्वादिष्टान चक्र चारों उंगली नीचे। ओम ह्रीं हरम नमो अखीन मानसानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मूलाधार चक्र कमर से लेके अपने हाथ को सामने लेके आएंगे। ओम ह्रीं हरम नमो अखीन मानसानाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। रिद्धिधारी मुनि की ऊर्जा को हमने ग्रहण किया। अगर रिद्धिधारी मुनि की ऊर्जा उनके मलमूत्र से भी अगर पसीना हवा अगर छू के हमें अगर छू लेती है तो हमारे सारे शरीर के दर्द है, विकार है, जितने भी बीमारी है सब समाप्त हो जाता है। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निवदां भक्तामया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पं दते जनो ये कण्ठगतामजस्रं तमानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तमानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तमानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीं रूम रोम रह असि औसा अपति चक्रे फड्वी चक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवद महति महावीर बड्डमाननं बुद्ध ऋषिनं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो लोये सव्व साहुणम। जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग महाराज की, समस्त भक्तामा स्तोत्र की जय। ये तो हुआ भक्तामार पाठ। एक एक बीजाक्षर, अभी हमने 2-3 बीजाक्षर लिया है। एक एक बीजाक्षर में इतनी शक्ति है। अगर आप सिर्फ काव्य भी पढ़ते हैं और साधना करते हैं, अब हमें साधना कैसे करनी है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। साधना जैसे 21 दिन की साधना होती है, उसमें आपको नमक या चीनी दोनों में से एक चीज छोड़ना ही है। अगर आप चीनी नहीं छोड़ सकते तो नमक छोड़िए, नमक नहीं छोड़ सकते तो चीनी छोड़िए। पर 21 दिन अगर नमक या चीनी छोड़ के आप साधना करते हैं, उसका रिजल्ट आपको तुरंत यूं ही मिल जाता है। तो ये साधना कैसे करनी है? सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 से 7 के बीच में डेली आपका टाइम वही रहेगा, 4 से 7 के बीच में। आपको बैठना कैसे है, कैसे मुख करना है, किस दिशा में करना है, तो हमें अपनी मुख को पूर्व या उत्तर दिशा में कर सकते हैं। ये दोनों दिशा आपके लिए उत्तम है। आप पूर्व में करें या फिर उत्तर दिशा में करें। अब हम बैठना कैसे? एक लाल रंग का आसन आपको
उस पर डेली बैठना है और वो आसन आपका एक ही रहेगा। वस्त्र आपका धुले हुए शुद्ध होना चाहिए और उस वस्त्र को आपको डेली धोना है। आप एक दिन जब पहन लेते हो वस्त्र को रख नहीं सकते, चाहे उसको आप पानी से निकाले, पर उस वस्त्र को आपको डेली धोना है। 21 दिन का साधना, आपको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो घर संबंधी है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, आपको बहुत मतलब बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शरीर में, कहीं दर्द है, आप नशा से मुक्त होना चाहते हैं, तो सभी के लिए भक्तामृत में हर एक काव्य दिया हुआ है। तो अब इतना तो दिमाग में आपका एक साथ रहेगा नहीं, हर एक काव्य के लिए बारे में बताएंगे तो आपके इसकी साधना इस टाइप से करनी है जो काव्य में आपको, जो शरीर में आपको प्रॉब्लम है उसके लिए। तो ये हो गया साधना कैसे करनी है। अब हम काव्य कैसे, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, जैसे हम आपको बताएं जैसे कि शरीर में रोग है आपको या कैंसर है, उसके लिए हम आपको बताएं 45 नंबर, लेकिन हो सकता है आपको याद नहीं है, तो आप क्या करें, अगर कोई भी कुछ भी याद नहीं रहे तो सिर्फ आप 45 काव्य इतनी पावरफुल है, एंटीबायोटिक है, ये भक्तामृत की जान है। जैसे मैंने कहा, इस काव्य का आप हर दिन पाठ करें, आपको शरीर आपका इतना स्वस्थ निरोग हो जाएगा कि आप खुद को भी नहीं समझ पाएंगे कि ये हुआ कैसे है। इतनी पावरफुल है हर एक काव्य। अच्छा, बीजाक्षर, अगर आपको काव्य नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता, एक एक छोटा छोटा बीजाक्षर है, उसको भी आप श्वासों के माध्यम से उस बीजाक्षर की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आपको आंखों में प्रॉब्लम है, नेत्र ज्योति आपकी कम है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करें, क्रोम बीजाक्षर को दोनों आंखों बंद करें, भावों से लिखे क्रोम बीजाक्षर को दोनों आंखों में लिखे भावों से उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। श्वासों के माध्यम से श्वास अंदर लेंगे गहरी लंबी, क्रोम क्रोम क्रोम, ये आंखों के नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। आंखों में अगर 5 नंबर काव्य है, आंखों के तो नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, पर उसमें दर्द भी होता है, हो सकता है, तो 5 नंबर काव्य के साथ आप क्रोम बीजाक्षर को कर सकते हैं। पहला नंबर काव्य तो सारी विपदा के लिए बताएं, सारे जो भी आपको घर में परेशानी है, आपको व्यापार में परेशानी है, उसके लिए है। दूसरा नंबर काव्य, आजकल युवा पीढ़ी को बहुत टेंशन होता है, एंजाइटिक होती है, टेंशन होता, उसके लिए दूसरा नंबर काव्य, सिर पकड़ लेता, दर्द हो जाता, बहुत टेंशन पालते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए टेंशन हो या फिर शादी के लिए, चाहे बहुत सारे टेंशन हो सकता है, उसके लिए दूसरा नंबर काव्य है। तीसरा नंबर काव्य नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। 5वां नंबर काव्य भी नेत्र के लिए है। 6ठा नंबर काव्य, छोटे बच्चों को हर एक मम्मी से कहना है, आप हर दिन रात में सोने से पहले छोटे बच्चों को 6ठा नंबर काव्य एक बार पढ़ाएं, पर पढ़ाएं जरूर, उसे वो याद भी हो जाएगा, उसकी बुद्धि बहुत तेजी से विकास होगी। 6ठा नंबर काव्य। जैसे 7वां नंबर काव्य है, इतना पावरफुल है, आपका अगर कोई भी चीज खो गया है या फिर आपका बेटा आपके घर से कोई भी भाग गया, नहीं मिल रहा, गुम हो गया, कहीं चला गया, रास्ता भूल गया है, तो ये 7वां नंबर काव्य है, आप इसको उल्टा पढ़ें। भक्तामृत के 7वां नंबर काव्य को उल्टा पढ़ना है। पहले 7 से लेके 48 तक पढ़ेंगे, फिर 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। ये कैसे पढ़ना है, सुबह दोपहर शाम, सुबह 3 बार, दोपहर में 3 बार, शाम को 3 बार, एक दिन में 9 बार। ये पढ़ने से मतलब भूला हुआ बच्चा भी घर वापस आने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब हर एक काव्य में इतनी शक्ति है, हर एक काव्य में बहुत शक्ति है। इसी तरह 12 नंबर काव्य है। जैसे आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, क्या करें। 12 नंबर काव्य का पाठ 21 दिन श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिए, तुरंत सामने से रिश्ता आएगा, तुरंत सामने से रिश्ता आएगा। 12 नंबर काव्य। 28 नंबर काव्य किसके लिए है, आपको मतलब ये अशोक वृक्ष प्रतिहार का वर्णन किया हुआ है 28 नंबर काव्य में। आप ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए 28 नंबर काव्य है। बहुत ऊंचाई में पहुंचना, आपको बहुत धन कमाना, बहुत धर्म करना है, बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए 28 नंबर काव्य। अच्छा, कोरोना काल में हम लोग जब हीलिंग से जुड़े, कोरोना काल में मेरी गुरु माँ ने हमें सिखाया भक्तामृत में
अर्चना दीदी, 34 नंबर काव्य में कोरोना काल में इतना हम लोग रिसर्च उसमें इतना काम किए, मतलब हर एक कोरोना में जब सब ग्रसित थे सर्दी जुकाम बुखार से, सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम था उसमें, ये काव्य से इतना कोरोना को ठीक किए हैं। खुद मैं भी ये इस टाइम कोरोना से ही मैं भक्तामर से जुड़ी थी, मतलब ये बहुत इतने हीलर लोग इतना कोरोना वाले को ठीक किए हैं 34 नंबर काव्य से। इस तरह बहुत सारे काव्य है, मतलब भक्तामर के 1 से लेकर 48 नंबर काव्य में सभी में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, अब बीजाक्षर और भी है, जैसे आपको हाई बीपी आजकल तो बहुत चलता है, हाई बीपी लो बीपी, तो उसके लिए क्या करें, तो आपका लो बीपी है तो उसके लिए आपको एम बीजाक्षर का आप श्वासों के माध्यम से सुबह शाम जय घोष करें। अच्छा, लो बीपी हाई बीपी के लिए क्या करें, थम बीजाक्षर, थम थम थम, ये है हाई बीपी के लिए। इस टाइप से जैसे गर्भ में शिशु तो आ रहा है पर वो रुक नहीं रहा, उसके लिए क्या करें, फम फम